हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक लेक्चरार के सिलेबस के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा कि अभी अगस्त में उत्तराखंड में लगभग 526 पोस्टों पे पॉलिटेक्निक लेक्चरार के फॉर्म ओपन हुए थे। आप लोगों ने ये फॉर्म भर भी दिया होगा। तो इसी के सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। कैसा इसका सिलेबस रहेगा, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसका जो पेपर होगा, इसमें आपके पास कुल 3 पेपर होंगे। आपका जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। इसमें आपके पास 100 नंबर का 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर का ही ये आपका एग्ज़ाम होगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होगा वो सामान्य अंग्रेजी का होगा। हालांकि ये सामान्य अंग्रेजी का पेपर केवल उनका होगा जिन्होंने लेक्चरर का फॉर्म फिजिक्स से भरा हो, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से या फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से भरा हो। केवल उन्हीं को ये पेपर देना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपने सिविल से भरा है, इलेक्ट्रॉनिक से भरा है, मैकेनिकल से भरा है या फिर कंप्यूटर साइंस से भरा है या फिर किसी और सब्जेक्ट से भरा है तो आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा। और जो आपका जो तीसरा पेपर होगा वो आपका अपने सब्जेक्ट का होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आपने लेक्चरर का फॉर्म भरा है उसमें आपका तीसरा पेपर होगा। इसमें आपके पास 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होगा। तो जो टोटल पेपर होगा इसमें वो 300 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास 50 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। 3 पेपर देने के बाद आपके पास अंत में 50 नंबर का इसमें आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो यानी कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के अलावा आपका जो भी विषय है अगर आप उससे एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो टोटल पेपर होगा वो 100 नंबर की हिंदी होगी आपके पास और 300 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट होगा और 50 नंबर का आपका अपना 50 नंबर का साक्षात्कार होगा। टोटल जो आपका पेपर होगा वो आपका 450 नंबर का निर्धारित किया जाएगा। तो इसी 450 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और अगर आपने फॉर्म फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से भरा है तो आपकी 100 नंबर उसमें इंग्लिश भी ऐड हो जाएगी। तो यानी कि आपका जो अब टोटल पेपर होगा वो 550 नंबर का होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको हिंदी में क्या पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा और आपके पास जो अपना विषय है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। और इसमें आपको पता है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी जो हर पेपर में एग्ज़ाम में होती है। ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें आपके पास प्री का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपके पास ये सीधे मेंस का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो आपका ये एग्ज़ाम होगा ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। आपको रिटर्न में कुछ नहीं लिखना है। ये जो पेपर होगा ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपके पास दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सामान्य हिंदी का जो आपका सिलेबस होगा, सामान्य हिंदी में आपके पास क्या क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी का पेपर आप सभी लोगों का होगा, चाहे आप फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, किसी सब्जेक्ट से भी हैं तो आपका सामान्य हिंदी का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम आपका टोटल 100 नंबर का होगा। इसमें आपके पास टोटल 10 यूनिट हैं। टोटल 10 यूनिट पूछी जाएंगी। इसमें वोकैब के साथ साथ, शब्द रचना के साथ साथ आपको हिंदी व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक है। इसमें जैसे इन्होंने दिया है, अगर आपने सिलेबस डाउनलोड कर दिया है यूकेपीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। आपके पास जो सामान्य हिंदी में जो पहली यूनिट है इसमें आपके पास वर्ण विचार पूछा जाएगा। इसमें आपके पास वर्णमाला पूछी जाएगी
उसके बाद जो दूसरी यूनिट में उसमें आपके पास शब्द समूह पूछे जाएंगे, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और जो तीसरी यूनिट है इसमें हिंदी शब्द रचना पूछी जाएगी, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। चौथे में आपके पास वोकैब है, पर्यायवाची और विलोम शब्द। पांचवी यूनिट में आपके पास अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द पूछे जाएंगे। छठवीं यूनिट में आपके पास वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। और सातवीं में आपके पास वर्तनी शुद्धि, अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, मतलब वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि पूछा जाएगा। आठवीं में लोकोक्ति मुहावरे, नौवीं में विराम चिन्ह और 10वीं में आपके पास व्याकरण, हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, जिसमें आपके पास सब कुछ आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक। तो ये सब आपके पास हिंदी के अंतर्गत पूछा जाएगा। और इसमें इसमें आयोग ने मार्क्स भी डिवाइड कर दिए हैं कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की पूछी जाएगी। जैसे पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट आपकी 15 नंबर की पूछी जाएगी, दूसरी यूनिट आपके पास 10 नंबर की पूछी जाएगी, तीसरी यूनिट आपके पास 10 नंबर की पूछी जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास टोटल हिंदी का जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। तो हिंदी का जो ये एग्ज़ाम, हिंदी का जो ये पेपर है, यही आपके पास स्कोरिंग पेपर होगा, क्योंकि जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसमें हर किसी की कमांड रहती है, अपने सब्जेक्ट पे हर किसी की कमांड रहती है, लेकिन हिंदी पे बहुत कम लोगों की कमांड होती है, इसलिए हिंदी पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और हिंदी की जो ये पूरा सिलेबस है, इसकी पूरी तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो अगला दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका, वो इंग्लिश का होगा। और अभी पहले बताया भी था आपको कि इंग्लिश का एग्ज़ाम केवल उन लोगों का होगा जिनने भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से फॉर्म भरा है। इसमें भी आपके पास वोकैब के साथ साथ व्याकरण पूछी जाएगी। इसमें आपके पास पूरी 13 यूनिट की इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 नंबर का। लेकिन ये पेपर हर किसी को नहीं देना है, केवल 5 सब्जेक्ट वालों को ये पेपर देना है जिन्होंने ये फॉर्म फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से भरा है। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपका जो सिलेबस होगा, आपका सिलेबस रहने वाला है, आपका सिलेबस ऐसा रहने वाला है। आपके पास जो पहली यूनिट होगी वो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स की होगी। आप इस सिलेबस को देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ये सेक्शन ए है। उसके बाद ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपके पास ये पूछा जाएगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एनर्जी कन्वर्सन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया। ये सब आपके पास सेक्शन बी में पूछा जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी में आपके पास ये यूनिट पूछी जाएगी। तो लगभग आपके पास जो टोटल यूनिट पूछी जाएगी वो 16 यूनिट पूछी जाएगी। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस को आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स ये सब पूछा जाएगा, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन ये सब पूछा जाएगा, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाएगा। तो ये सब इसमें पूछा जाएगा आपके पास। ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा वो सिविल इंजीनियरिंग का है। उसका सिलेबस आप देख लो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। आपके पास ये यूनिट पूछी जाएंगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाएगा। ये सब आपके पास पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। यानी कि जो आपने अपने कोर्स के दौरान जो भी आपने सिलेबस पढ़ा होगा वही सब आपके पास पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी एंड बेसिक मैकेनिक्स पूछा जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा, कंट्रोल सिस्टम पूछा जाएगा। तो ये उसके बाद ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है। उसके बाद जो अगला सिलेबस है वो है कंट्रोल इंजीनियरिंग का आपके पास सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें आपके पास टोटल जो यूनिट हैं वो लगभग
22 यूनिट पूछी जाएंगी, जो टोटल यूनिट है वो 22 यूनिट पूछी जाएंगी। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दिया है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रुप बी की जॉब है, तो इसलिए सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इसको भी आप देख सकते हैं। आप ये सिलेबस डाउनलोड कर लेना, और अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इसमें भी पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे ये पार्ट ए है, उसके बाद पार्ट बी का सिलेबस ये है, और पार्ट सी का सिलेबस ये आपके सामने। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इसमें भी काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है केमिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी, इसका भी सिलेबस आपके पास दिया गया है, तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सोयल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाटर सेट हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाटर सेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी का सिलेबस है। इसमें भी आपको जनरल फार्मेसी के बारे में पढ़ना है, फिजिकल फार्मेसी के बारे में पढ़ना है, और कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पढ़ना है। तो ये सब आपके पास, ये सब पूरा किसका सिलेबस है, फार्मेसी का सिलेबस आपके पास दिया गया है। तो ये सब आपको फार्मेसी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का है सिलेबस है। अगर आपने फ़िज़िक्स से भरा है तो आपको फ़िज़िक्स का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गई, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिस्ट्री का सिलेबस, उस केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री में। उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस है। मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशंस, इंटीग्रल, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आपने इंग्लिश से लेक्चरर का फॉर्म भरा है तो आप ये सिलेबस दे सकते हैं। इंग्लिश में आपको प्रोज़ और पोएट्री दोनों पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का सिलेबस, ये मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का सिलेबस दिया गया है। इसमें आपको हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की नॉलेज भी इसमें आपको होनी चाहिए। बाकी इसका सिलेबस है। टैली के बारे में आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर आपका जो लेक्चरर का फॉर्म है, अगर आपने फिजिक्स से भरा है, या फिर केमिस्ट्री से भरा है, गणित से भरा है, और
अंग्रेजी से भरा है या फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से भरा है, तो आपको इंग्लिश का पेपर तो आपने देना ही देना है। इंग्लिश का पेपर तो आपने देना ही देना है, जो 100 नंबर का होगा आपको, वो अन्य विषय के लोगों ने नहीं देना है। साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी आपको 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपने नोट 3 में लिखा है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 40% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। आपको 100 में से 100 नंबर का आपका ये कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा, 100 में से आपको 40 नंबर लाने आवश्यक हैं, तभी जाके आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, और ये पेपर केवल इन्हीं लोगों के लिए है। बाकी सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, बाकी इन लोगों के लिए ये पेपर नहीं उन लोगों के लिए पेपर नहीं है। इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी, जैसे MS वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सब इसके बारे में पूछा जाएगा। MS एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब इसके बारे में ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 30 अगस्त 2024 को अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था। इसके हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम होगा, अगर हम नीचे देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं, तो इसके हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें लिखा है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता परीक्षा 2024 जो होगी वो 22 फरवरी को होगी, 22 फरवरी 2025 को होगी। और इसके राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता परीक्षा 2024, इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का आपका जो पेपर होगा वो 23 फरवरी को होगा। यानी कि 22 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका अपना सब्जेक्ट का होगा, एग्ज़ाम होगा। और 23 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा वो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, तो आपके पास अभी लगभग 5 महीने का टाइम तो बचा है, लगभग 140 या फिर 130 दिन का समय बचा है, तो काफ़ी समय है। तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप मेरिट में स्थान पा सकें। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसमें आपको अपना सब्जेक्ट पे तो विशेष पकड़ बनानी है, क्योंकि वो 300 नंबर का है। अपना सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको हिंदी पे भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो सभी को देना है। जो 100 नंबर की आपके पास हिंदी आएगी, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी का पेपर होगा यही आपका स्कोरिंग पेपर माना जाएगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और हिंदी से जुड़ी सारी और हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।